तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। लास्ट लेक्चर में हमने डोसेज फॉर्म का इंट्रोडक्शन देखा है। अगर आपने नहीं किया है लाइव लेक्चर तो आप रिकॉर्डेड देख लो। तो उसके आगे होगा हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे मोनोफेजिक मतलब क्या। मोनो मीन्स वन और फेजिक मीन्स वन फेज। ठीक है, वन फेज होगा। क्यों? क्योंकि वो सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन फेज। ठीक है, आपको बताया था मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म देख रहे हैं हम लोग, तो उसमें मोनो मीन्स वन। ठीक है, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मतलब क्या? एक ही फेज में होगा। वही जो अगर हम सोल्यूट है ड्रग सब्सटेंस और वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो एक वो सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल एकदम सिंपल एग्जाम्पल है सॉल्ट वाटर का। सॉल्यूट वहाँ पे क्या होगा? साल्ट। और सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर। उन दोनों को हम जब मिलाते हैं तब सॉल्यूशन बनता है। पर उसमें पता चलता है क्या कि वहाँ उसमें सॉल्ट डिजॉल्व किया है, तो वो एक फेज जैसे ही बन जाता है पूरी तरह से डिजॉल्व होने के बाद। तो इसको बोलते हैं मोनोफेजिक। ठीक है, इसका एक एडवांटेज क्या है कि फास्टर एब्जॉर्प्शन लीडिंग टू क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो हमें एक पॉइंट है कि ड्रग जो है उसको एब्जॉर्ब होने के लिए ब्लड में वो ड्रग डिजॉल्व फॉर्म में होना चाहिए या फिर वो सोल्यूबल फॉर्म में होना चाहिए, तभी उसका फास्टर एब्जॉर्प्शन होगा। इसमें ऑलरेडी सॉल्यूशन में क्या है? ऑलरेडी वो डिजॉल्व फॉर्म में है, इसलिए वो फास्टर एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, इसलिए क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन। बाकी टैबलेट जो कैप्सूल है उसमें कैसे होगा? वो ड्रग को डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा, बाद में वो जो जीआईटी के फ्लूइड्स है उसमें वो डिजॉल्व होगा, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका फास्टर एब्जॉर्प्शन है। तो इस सॉल्यूशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, लाइक इट इज़ लेस स्टेबल दैन सॉलिड डोसेज फॉर्म। ठीक है, तो सॉलिड डोसेज फॉर्म है, आपको पता है कौन कौन से है उसमें। तो टैबलेट कैप्सूल वो स्टेबल होते हैं दैन सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में क्या होगा? वाटर होगा, तो वाटर में माइक्रोबियल ग्रोथ होने की चांसेस है। ठीक है, अगर हम वो ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो सॉल्यूशन का फॉर्म, तो वो उसमें वो ज़्यादा फूटने के या फिर लॉस होने के बहुत चांसेस होते हैं दैन सॉलिड डोसेज फॉर्म। ठीक है, दूसरा आता है अनप्लीजेंट फ्लेवर्स कैन बी डिफिकल्ट टू मास्क। मतलब अगर हम ऐसा ड्रग यूज कर रहे हैं जिसका बहुत ही अनप्लीजेंट फ्लेवर है, तो उस सॉल्यूशन में हम उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वो मास्क नहीं कर सकते। लाइक टैबलेट में हम क्या कर रहे थे, अगर टैबलेट का बहुत बीटर ड्रग है तो उसके अंदर रहेगा, उस पर आएगी शुगर कोटिंग, तो अंदर के ड्रग का तो टेस्ट पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो उस पर हम मास्क कर सकते हैं वो अनप्लीजेंट फ्लेवर, बट सॉल्यूशन में करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इट इज़ बल्की टू कैरी। जैसे को मैंने बताया था कि एक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रॉपर और मेजरिंग डिवाइस इज नीडेड टू एडमिनिस्टर द डोज। ठीक है, हमें पता है कि अगर सिरप है कौन सा, तो ठीक है, तो हमें एक चम्मच लगता है पीने के लिए, या फिर वो फिर उस बॉटल के ऊपर एक जो ढक्कन होता है उससे हम वो नीडेड होता है वो एडमिनिस्टर करने के लिए। पर अगर सॉलिड डोसेज फॉर्म है टैबलेट या फिर वो कैप्सूल, तो हम ऐसे ही खा सकते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट आता है एक्सीडेंटल ब्रेकेज लीड्स टू टोटल लॉस ऑफ कंटेंट्स। अगर ब्रेक हुआ तो पूरा ही वो जो बॉटल का कंटेंट सब लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये डिसएडवांटेजेस है सॉल्यूशन, मतलब मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के मेनली। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन कौन से टाइप के होते हैं? चार टाइप्स के। फर्स्ट तो ओरल सॉल्यूशन, तो इसको हम ओरल रूट से लेते हैं। ओटिक सॉल्यूशन, ओटिक मतलब ईयर्स, इंस्टील्ड इन द ईयर्स। ठीक है, ऑफ्थैल्मिक सॉल्यूशंस इंस्टील्ड इन द आइज,
तो जहाँ भी ओटिक आता है उसमें ईयर कंसिडर करना है, ऑफ्थैल्मिक आता है वहाँ पे आईज, ठीक है। टॉपिकल सॉल्यूशन मतलब अप्लाइड ओवर द स्किन सरफेस, हम स्किन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें एग्जांपल बताओ ओरल सॉल्यूशन में, ओरल सॉल्यूशन में कौन सा आएगा, एग्जांपल बताओ। पाउडर्स, हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म चल रहा है, सॉल्यूशंस, ठीक है, ओरल सॉल्यूशंस। सिरप्स, हाँ, सिरप जैसे सिरप आ गया हमारा ओरल सॉल्यूशन में। ओटिक सॉल्यूशन मतलब ईयर में डालना है तो ईयर ड्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे आएगा आई ड्रॉप्स, वो क्या हो जाएगा, ऑफ्थैल्मिक सॉल्यूशन। टॉपिकल सॉल्यूशन में कौन से आएंगे, हम स्किन पे कौन से प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं, ऑइंटमेंट्स, क्रीम। ऑइंटमेंट, एक मिनट, कैलामाइन लोशंस, मैसेज करके आंसर दो, ठीक है। वॉइस से बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होगा, मैसेज करके आंसर करो, ठीक है। तो टॉपिकल सॉल्यूशन में आएगा लोशंस, वो सारे डोसेज फॉर्म, ठीक है, वो हम स्किन पे अप्लाई करेंगे। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ अ ड्रग डिपेंड्स ऑन द, मैंने लास्ट लेक्चर में ये फैक्टर सोल्यूबिलिटी का पॉइंट लिया था, सोल्यूबिलिटी के सारे फैक्टर्स बताए थे। उसमें टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा सोल्यूबिलिटी को, सॉल्वेंट, पीएच, केमिकल नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, ये सारे फैक्टर्स सोल्यूबिलिटी को कैसे इफेक्ट करेंगे वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। ये पॉइंट भी है कि solubility of a drug in a particular solvent indicates the maximum concentration to which a solution may be paired with that drug and that solvent, ठीक है। तो एक सॉल्वेंट में कितना ड्रग जा रहा है उसकी उतनी सोल्यूबिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ पे हम इंडियन फार्माकोपिया के क्लासिफिकेशन के अनुसार कैसे होता है कि 1 ml या फिर अप्रोक्सीमेट क्वांटिटीज ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम फॉर 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट बाय वेट, मतलब 1 ग्राम सोल्यूट के लिए कितना सॉल्वेंट लग रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो लेस देन 1 पार्ट मतलब सॉल्वेंट का लेस देन 1 पार्ट लग रहा है 1 ग्राम सोल्यूट डिजोल्व करने के लिए, तो उसकी सोल्यूबिलिटी वेरी सोल्यूबल है, मतलब वो ड्रग वेरी सोल्यूबल है, ठीक है। ऐसे ही जितने पार्ट्स लग रहे हैं सोल्यूशन सॉल्वेंट के ड्रग डिजोल्व करने के लिए उसके हिसाब से फ्रीली सोल्यूबल है या सोल्यूबल है, स्पैरिंगली सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल, वेरी स्लाइटली और प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल। मतलब अगर 10,000 पार्ट से ज़्यादा सॉल्वेंट लग रहा है हमें 1 ग्राम डिजोल्व करने के लिए तो वो तो प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल ही बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सिपिएंट्स। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में हम कौन कौन से एक्सिपिएंट्स यूज कर सकते हैं। एक्सिपिएंट्स मतलब क्या बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, फॉर्मुलेशंस, बाइंडिंग एजेंट। सानिया उज्जवल वॉइस में मत आंसर करो, अनम्यूट करके मैसेज पे आंसर करो, ठीक है। एक्सिपिएंट्स मतलब इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या था, ड्रग, और एक्सिपिएंट्स मतलब क्या, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हम फॉर्मुलेशन बनाने के लिए यूज करते हैं, एक फॉर्मुलेशन को शेप देने के लिए या फिर वो ड्रग को अपने साइट तक पहुंचाने के लिए जो हम इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं एक्सिपिएंट्स, ठीक है। तो मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में हम क्या क्या एक्सिपिएंट्स यूज करेंगे, पहले आएगा सॉल्वेंट, क्योंकि हमें ड्रग डिजोल्व करना है, तो एक तो वो एक्वियस सॉल्वेंट होगा या फिर नॉन एक्वियस सॉल्वेंट होगा। एक्वियस मतलब आएगा वाटर और नॉन एक्वियस बाकी सारे। और इसमें और सॉल्वेंट्स है ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन, प्रोपिलीन, ग्लाइकॉल, ठीक है। ये सॉल्वेंट्स हम यूज करते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट आता है बफर, इसका क्या एग्जांपल्स है, एसिटेट बफर, फॉस्फेट बफर। बफर का क्या काम होता है वो डोसेज फॉर्म में, बफर हमें हेल्प करता है पीएच मेंटेन करने में, ठीक है, सॉल्यूशन का या फिर वो जो ड्रग जिसमें ड्रग स्टेबल है
वो मेंटेन करने के लिए हम बफर्स यूज करते हैं। इसके एग्जांपल एसीटेट और फॉस्फेट बफर। नेक्स्ट आता है स्वीटनर। स्वीटनर्स में क्या, सुक्रोज, सैकरिन, अस्पार्टेम, सुक्रालोज और लिक्विड ग्लूकोज। ठीक है, ये सारे हम एज अ स्वीटनर्स यूज कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट में क्या आएगा, ब्रिलियंट ब्लू, टार्टेजिन, इरेथ्रोसिन एंड इंडिगोटिन। ठीक है, ये कलरिंग एजेंट्स है क्योंकि हम एक सॉल्यूशन को एक एस्थेटिक या फिर लुक देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कलरिंग एजेंट भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा कप सिरप वगैरह, उसका एक एकदम माइल्ड ऑरेंज या फिर माइल्ड पिंक कैसे कलर होता है, तो दिखने में भी वो कैसे अच्छा लगता है हमें खाने में, इसलिए वो कलरिंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्यों डालते हैं, क्योंकि वो इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो या फिर वो जो हमारा डोसेज फॉर्म है वो स्टेबल रहे, इसलिए हम प्रिजर्वेटिव डालेंगे। उसमें क्या आएगा, फेनॉल, क्लोरोक्रिसॉल, बेंजालकोनियम क्लोराइड या फिर थायोमेसल। ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ठीक है, प्रिजर्वेटिव क्यों डाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसमें अगर वाटर होगा तो माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट हम वन बाय वन सारे डोसेज फॉर्म देखेंगे, डेफिनेशन और उसका क्या मेन पॉइंट्स है जहाँ से जीपैट में क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो पहला आता है सिरप। सिरप क्या है, सिरप्स आर कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस प्रिपरेशन ऑफ शुगर और शुगर सब्सटीट्यूट। तो मैंने यहाँ पे बताया था शुगर, तो शुगर मतलब क्या, सुक्रोज। ठीक है, और सब्सटीट्यूट्स ऑफ शुगर मीन्स सैकरीन, एस्पार्टेम, सुक्रालोज या फिर लिक्विड ग्लूकोज। ठीक है, तो सिरप्स आर कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस प्रिपरेशन, क्योंकि हम वाटर में सुक्रोज मतलब शुगर या फिर शुगर सब्सटीट्यूट को ऐड कर रहे हैं, उसको डिजोल्व कर रहे हैं। ठीक है, विद और विदाउट फ्लेवरिंग एजेंट एंड मेडिसिनल सब्सटेंसेस, मतलब उसमें फ्लेवरिंग एजेंट डाला होगा भी और नहीं भी, और एक तो वो मेडिकेटेड होगा भी और नहीं भी, मतलब मेडिकेटेड मतलब ड्रग भी होगा या फिर नहीं। तो वो अगर नहीं है ड्रग उसमें तो हम कैसे यूज करेंगे, तो वो उसके टाइप्स है। फ्लेवर्ड सिरप, मतलब ये ऐसे सिरप बनाएंगे जो अलग डोसेज फॉर्म में हम यूज करेंगे, बट इसमें क्या यूज होगा, फ्लेवर्ड सिरप। मतलब शुगर है, वो वाटर में डिजॉल्व है, उसका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया है और उसमें फ्लेवर्स ऐड किए हैं। तो फ्लेवर्स कौन से, चेरी सिरप या फिर कोको सिरप। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के सिरप आते हैं। नेक्स्ट आता है मेडिकेटेड सिरप्स। मेडिकेटेड सिरप्स मतलब क्या होगा, उसमें ड्रग ऐड होगा, ड्रग लाइक क्लोरफेनामाइन मैलिएट सिरप। ठीक है, मेडिकेटेड मतलब समझा, मेडिकेटेड मतलब उसमें हम ड्रग ऐड किए होंगे, लाइक हमारा कफ सिरप है, वो कफ ठीक करने के लिए वो ड्रग डाला होता है। ठीक है, वो एग्जाम्पल हुआ हमारा मेडिकेटेड सिरप का। इम्पार्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स विस्कोसिटी। आपने देखा होगा सिरप की एक विस्कोसिटी होती है, मतलब थोड़ा सा वो गाढ़ा गाढ़ा होता है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, इफेक्टिव इन मास्किंग द टेस्ट ऑफ द एडेड मेडिसिनल एजेंट। देखो, ये इफेक्टिव इन मास्किंग द टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम एक तो शुगर का सिरप बना रहे हैं या फिर वो डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स यूज कर रहे हैं, तो जो मेडिसिनल एजेंट यानी कि ड्रग की जो टेस्ट है, बैड टेस्ट, वो हम मास्क कर सकते हैं इस पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है थिक स्वीट सिरप हैज अ सूथिंग इफेक्ट ऑन इरिटेटेड टिश्यूज ऑफ द थ्रोट एज इट पासिस ओवर देम। तो सिरप क्या कैसा होता है, एक तो वो स्वीट होता है, फ्लेवर्स होते हैं, तो वो एक सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है अगर हमें थ्रोट का कोई इशू है। फॉर एग्जांपल वही कफ सिरप, तो कफ सिरप क्यों होता है, तो वो एक सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है हमारे थ्रोट को। ठीक है, नेक्स्ट है एरोमेटिक वाटर। एरोमेटिक वाटर मतलब क्या, एरोमेटिक मतलब एक स्मेल होती है पर्टिकुलर,
ऐसे वाले सब्सटेंसेस, ठीक है। तो वो क्या होता है, क्लियर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एरोमेटिक सब्सटेंसेस। एरोमेटिक सब्सटेंसेस कौन से, वोलाटाइल ऑयल्स और वोलाटाइल सॉलिड्स इन वाटर। एक तो वोलाटाइल ऑयल्स है, नहीं तो वोलाटाइल सॉलिड्स है जो वाटर में डिजोल्व किए हुए हैं। तो ये सब्सटेंस है, उनका सोल्यूशन बनाएंगे। ये कैसे होते हैं, क्लियर है क्योंकि वो उसमें डिजोल्व है पूरी तरह से, और सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब क्या, जिसमें और ज़्यादा सब्सटेंस डिजोल्व नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, अगर आप वाटर में सॉल्ट डिजोल्व कर रहे हो तो एक लिमिट के बाद वो सॉल्ट डिजोल्व होना बंद हो जाता है, तो उसके बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि वो उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है जो जिनकी कैपेसिटी अब सैचुरेट हो गई है, उसकी वजह से और और ज़्यादा सॉल्ट उसमें डिजोल्व नहीं हो सकता, ठीक है। उसको बोलेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। used as the vehicle for oral liquid preparation due to their flavoring properties। तो ऐसे सॉल्यूशंस है वो हमें अदर ओरल लिक्विड प्रिपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फ्लेवरिंग प्रॉपर्टीज है, लाइक पेपरमिंट वाटर। तो पेपरमिंट ये वोलाटाइल सब्सटेंस है, एरोमेटिक सब्सटेंस है, जो वाटर में डिजोल्व किया हुआ है या फिर वाटर में मिक्स किया हुआ है। ये एज अ फ्लेवरिंग और फ्लेवरिंग व्हीकल यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है, सम एरोमेटिक वाटर्स हैव प्रिजर्वेटिव एक्शन यूज्ड एज मेनस्ट्रम टू एक्सट्रैक्ट क्रूड ड्रग्स। तो क्रूड ड्रग्स मतलब क्या, जो हमें नेचुरल ओरिजिन से मिलते हैं, लाइक वेजिटेबल्स ड्रग। आप कोग्नोसी में पढ़ोगे वो सारे। क्रूड ड्रग मतलब जो इम्प्योर फॉर्म में होते हैं और जो वेजिटेबल ओरिजिन के होते हैं, ठीक है, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनसे ड्रग एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये एरोमेटिक वाटर एज अ प्रिजर्वेटिव भी एक्शन करते हैं। मेंस्ट्रुम मतलब क्या, जो वो सॉल्वेंट है जो एक्सट्रैक्ट के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या है, क्लोरोफॉर्म वाटर, ठीक है। पेपरमिंट वाटर एज अ फ्लेवरिंग यूज करेंगे, क्लोरोफॉर्म वाटर एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है, फ्यू एरोमेटिक वाटर हैव माइल्ड थेराप्यूटिक एक्शन। थेराप्यूटिक एक्शन मतलब क्या, वो कुछ तो एक्शन दिखा रहा है थेराप्यूटिक एक्शन। तो उसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, कैम्फर वाटर हैज कार्मिनेटिव एक्शन, ओके। और अनीस वाटर हैज कार्मिनेटिव एंड माइल्ड एक्सपेक्टोरेंट एक्शन। तो ये जो कैम्फर, अनीस, ये सारे ड्रग्स है जो हमें क्रूड ड्रग्स है, वो सारे आप कोग्नोसी में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स, दो डिफरेंट टाइप के एरोमेटिक्स होते हैं, एक तो फ्लेवरिंग के लिए, एक तो प्रिजर्वेटिव के लिए, और दूसरा है थेराप्यूटिक एक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्पिरिट। स्पिरिट में क्या होगा, अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंस एंड कंटेन 50% to 90% ऑफ द अल्कोहल। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है कि 50% to 90% ऑफ अल्कोहल है स्पिरिट में, और ये अल्कोहलिक है या फिर हाइड्रो अल्कोहलिक है। यहाँ पे क्या है, वोलाटाइल सब्सटेंसेस। पिछले में क्या था, एरोमेटिक वाटर मतलब वोलाटाइल सब्सटेंस वाटर में है, ठीक है। यहाँ वोलाटाइल सब्सटेंस अल्कोहलिक या फिर हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस में है। नेक्स्ट आता है, यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। एग्जाम्पल है लेमन स्पिरिट, पेपरमिंट स्पिरिट एंड कंपाउंड ऑरेंज स्पिरिट, ठीक है। ये फ्लेवरिंग एजेंट के लिए यूज कर सकते हैं, टेकन इंटरनली फॉर देयर मेडिसिनल वैल्यू। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, आईपी। आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, ऐसे लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म में, आईपी, विच इज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। मतलब अमोनिया का एरोमेटिक स्पिरिट जो है वो एज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट यूज करते हैं। जस्ट अ मिनट।
ओके, आई एम सॉरी। नेक्स्ट आता है, हाँ, तो एरोमेटिक स्पिरिट फॉर अमोनिया आईपी विच इज द रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। तो इसमें भी स्पिरिट हम एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, या फिर वो एक मेडिसिनल वैल्यू भी हो सकती है उसकी। नेक्स्ट आता है इलिक्सर। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, सिरप, एरोमेटिक वाटर और स्पिरिट, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलिक्सर। इलिक्सर भी हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कौन कौन से हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है। तो स्पिरिट एक आया, इलिक्सर एक आया, ठीक है। यहाँ पे अल्कोहल कंसंट्रेशन कितना होगा, 10 to 40%। यहाँ पे कितना था, 50 to 90%। तो इलिक्सर में थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन कम होता है अल्कोहल का। इसमें भी दो टाइप्स है, नॉन मेडिकेटेड इलिक्सर और मेडिकेटेड इलिक्सर, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड मतलब क्या, जिसमें ड्रग नहीं होगा, used as diluting agents or solvents for drug containing approximately 25% alcohol, ठीक है। एक तो ये डाइल्यूटिंग एजेंट और सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट यूज करेंगे हम। मेडिकेटेड इलिक्सर्स में क्या होगा, कंटेन थेरापेटिकली एक्टिव कंपाउंड्स। थेरापेटिकली एक्टिव कंपाउंड्स मतलब इन शॉर्ट ड्रग। फॉर एग्जाम्पल फिनोबार्बिटल इलिक्सर यूएसपी। यहाँ पे क्या लिखा था, आईपी। जहाँ पे आईपी लिखा होता है मतलब इंडियन फार्माकोपिया, यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। तो ये फार्माकोपिया का भी चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। मेडिकेटेड में क्या होगा, ड्रग होता है, इतना ही उसका डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है लिंक्टस, लिंक्टसिस। लिंक्टस क्या होता है, विस्कस लिक्विड ओरल प्रिपरेशन दैट आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिलीफ ऑफ कफ, ठीक है। ये मेनली कफ के लिए यूज होता है। इसमें क्वेश्चन आता है लिंक्टस किस लिए यूज होता है, तो कफ के लिए, ठीक है। ये विस्कस लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है, ठीक। नेक्स्ट आता है कंटेन मेडिकामेंट्स दैट हैव डेमुलसेंट और एक्सपेक्टोरेंट एक्शन। डेमुलसेंट मतलब एक सूदिंग इफेक्ट देने वाला, और एक्सपेक्टोरेंट मतलब जो कफ को एक्सपेल करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो आप, कॉफलेट एसएफ हिमालय का प्रोडक्ट आता है जो एक लिंक्टस है। यहाँ पे लिखा है लिंक्टस, ठीक है। शुड बी टेकन इन स्मॉल डोसेस। स्मॉल डोज मतलब जितना डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उतना ही लेना है, ठीक है। सिप्ड एंड swallowed slowly without diluting with water to have a maximum or prolonged effect of medicament। मतलब वाटर के साथ बिना डाइल्यूट किए, बिना मिलाए हमें वो थोड़ा थोड़ा स्वॉलो करना है अंदर, ठीक है। तो इसलिए वो अगर वैसे ऐसे खाएंगे स्टिप्ड और स्वॉलोड स्लोली, देन वो प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट देगा मेडिकामेंट का, ठीक है। लिंक्टस समझ में आया, ये कॉफ के लिए यूज करते हैं। एक तो इसमें डेमुलसेंट इफेक्ट है और एक्सपेक्टोरेंट इफेक्ट है। ये स्मॉल डोसेस में लेना है और सिप्ड एंड स्वॉलोड स्लोली विदाउट डाइल्यूटिंग, ये उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है माउथ वॉश। माउथ वॉश क्या है, आप सबको पता है, माउथ वॉश इज यूज्ड टू एनहांस द ओरल हाइजीन, यूज्ड थेरापेटिकली फॉर रिड्यूसिंग प्लॉक, gingivitis, dental caries and stomatitis, or cosmetically for reducing bad breath through the use of antimicrobial or flavoring agent। तो अगर हम एंटी माइक्रोबियल या फिर फ्लेवरिंग एजेंट यूज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो कॉस्मेटिकली यूज होगा, लाइक रिड्यूसिंग द बैड ब्रेथ। और वो थेरापेटिकली भी यूज हो सकता है, लाइक अगर प्लॉक, जिंजिवाइटिस या फिर मतलब जो दांत के प्रॉब्लम्स है, डेंटल कैरीज, इसलिए वो यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्लेवरिंग एजेंट्स आर पेपरमिंट ऑयल, स्परमिंट ऑयल, सिनेमन ऑयल, विंटरग्रीन ऑयल, मेंथॉल एंड मिथाइल सैलिसिलेट। ये फ्लेवरिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। डाइल्यूटेड बिफोर यूज मतलब हम ये डायरेक्टली लेके उसका यूज नहीं करेंगे, वो डाइल्यूटेड किया जाता है, मतलब पानी में मिला के, तो वो 20 टाइम्स डाइल्यूट किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली 20 टाइम्स डाइल्यूट करके फिर यूज करते हैं,
ठीक है। लेबलिंग, इसका एक लेबलिंग रिक्वायरमेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ओरली अंदर नहीं ले रहे तो उसमें एक लेबल क्या होगा, कॉमनली फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, मतलब इसको हमें स्वॉलो नहीं करना है, ठीक है। नॉट टू बी swallowed इन लार्ज क्वांटिटीज, मतलब गलती से थोड़ा गया तो ठीक है, बट ज़्यादा क्वांटिटीज में swallow नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है थ्रोट पेन्स। थ्रोट पेन्स क्या होगा, विस्कस लिक्विड प्रिपरेशंस ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेट कंटेंट ऑफ ग्लिसरीन कंटेनिंग वन और मोर मेडिकामेंट। ये भी एक विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन है, जिसमें विस्कस क्यों है, मतलब वो ज़्यादा इतना गाढ़ा क्यों है, तो हाई कंटेंट ऑफ ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन की वजह से वो विस्कस है, ठीक है। कंटेनिंग वन और मोर मेडिकामेंट्स, कंटेनर्स शुड स्टेट फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, और अप्लाई विद ब्रश, मतलब जो थ्रोट पेंट है वो हम यहाँ पे जो थ्रोट है उसमें अप्लाई करेंगे, बट वो एक्सटर्नल यूज ओनली है, मतलब उसको swallow नहीं करना है हमें। यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस और फॉलिकुलर टॉन्सिलिटिस। तो एक बात याद रखो, जिसमें भी आइटिस मतलब ITIS लिखा है वो मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। तो फेरिन का इन्फ्लेमेशन है, या फिर लैरिंग, जो ऊपर के जो पार्ट्स है गले में होते हैं, फेरिंग लैरिंग्स या फिर टॉन्सिल्स, तो उसका जो इन्फ्लामेशन है उसको क्योर करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट के लिए भी थ्रोट पेंट्स यूज कर सकते हैं। तो इसका एक ड्रॉबैक है, इंक्रीज सलाइवरी सिक्रीशंस ड्यू टू विच द पेशेंट में स्पीट आउट द प्रिपरेशन। तो इमेजिन करो आप अगर थ्रोट पेंट अप्लाई कर रहे हो अंदर से गले में, तो थोड़ा सलाइवरी सिक्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर वो जो प्रिपरेशन है वो स्पीट आउट हो सकता है। नेक्स्ट आता है एनिमास। तो हमने वो देखा थ्रोट पेंट्स और माउथ वॉश और लिंक्टस, ठीक है। लिंक्टस कफ के लिए यूज होता है, और लिंक्टस और थ्रोट पेंट्स विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन से, ठीक है। और माउथ वॉश कितनी टाइम्स डाइल्यूट करते हैं, अगर आपका ध्यान होगा तो आप बता सकोगे, मैसेज करके बताना है। माउथ वॉश कितने टाइम्स डाइल्यूट करते हैं? ओके गुड उज्जवल, सबको ध्यान देना है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ओके नेक्स्ट आता है हमारा एनिमाज। एनिमाज क्या है, सॉल्यूशंस इंटेंडेड फॉर इंट्रोडक्शन इनटू रेक्टम और कोलन टू कॉज इवैक्यूलेशन ऑफ बॉल और टू ब्रिंग अबाउट अ लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट। मतलब ये ऐसे सॉल्यूशंस है जो हमारा GIT या फिर वो बॉल है, GIT मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो कोलन है और रेक्टम है उसका इवैक्यूएशन करने के लिए, वो क्लीन करने के लिए इनिमाज यूज करते हैं, ठीक है। इसका एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हेल्प से हम इनिमाज को एडमिनिस्टर करेंगे। उसके लेबल में क्या होगा, लेबल शुड इंक्लूड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, लुब्रिकेट द नोजल बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो हम नोजल या फिर जो पाइप यूज कर रहे हैं वो एनिमा एडमिनिस्टर करने के लिए उसको लुब्रिकेट करना है पहले। वार्म द सॉल्यूशन टू बॉडी टेम्परेचर। एनिमा सॉल्यूशन है जो यूज करने से पहले हमें बॉडी टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस या फिर उसके आसपास थोड़ा कम वार्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेडिकामेंट्स इंक्लूड लैक्सेटिव्स, सिडेटिव्स एंड एंथेलमेंटिक्स, ठीक है। वो पेन रिलीफ करने के लिए, या फिर एंथेलमेंटिक मतलब जो हेलमिंथिस, वो जो वर्म्स होते हैं, कभी कभी हो जाते हैं वर्म्स, उसका इन्फेक्शन रिड्यूस ट्रीटमेंट करने के लिए, या फिर जो हमारा कोलॉन है वो क्लीन करने के लिए हम एनिमाज यूज करते हैं। क्लींजिंग और इवैक्यूलेटिंग एनिमा, कार्मिनेटिव एनिमा, रिटेंशन एनिमा, ल्यूब्रिकेटिंग एनिमा या फिर मेडिकेटेड एनिमा, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं नॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट आता है डाउचेस,
डाउचेस क्या है? एन एक्वियस सॉल्यूशन दैट इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द कैविटी ऑफ द बॉडी। मतलब कुछ भी बॉडी कैविटीज है उसमें हम जो सॉल्यूशन इंसर्ट करते हैं टू क्लीन द, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है किस लिए यूज करते हैं? क्लीन द बॉडी कैविटीज और टू प्रमोट द हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स। मतलब कुछ वॉन्ड्स हुए हैं बॉडी कैविटीज में या फिर उसको क्लीन करवाना है तो हम डाउचेस यूज करते हैं। ये क्या है? एक्वियस प्रिपरेशन है, ठीक है। डायरेक्टेड टू द अप्रोप्रिएट बॉडी पार्ट्स बाय यूजिंग बल्ब सिरिंज। तो इसको एडमिनिस्टर करने के लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है, उसको बोलते हैं बल्ब सिरिंज। बल्ब सिरिंज के यूज से हम बॉडी कैविटीज में डाउचेस एडमिनिस्टर करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स है आई डाउचेस, फेरेंजियल डाउचेस, नेजल एंड वेजाइनल डाउचेस, ठीक है। ये सारे मतलब नोज की कैविटी है, आई की कैविटी है, फेरेंजियल कैविटी है, वेजाइनल कैविटी है, ये सारे बॉडी कैविटीज को क्लीन करने के लिए या फिर कुछ वाउंड्स हुए हैं उसमें तो उसको हील करने के लिए डाउचेस यूज करते हैं और ये एडमिनिस्टर करते हैं बल्ब सिरिंज के यूज से। नेक्स्ट आता है कोलोडियंस, ठीक है। कोलोडियंस क्या है? लिक्विड प्रिपरेशन मेन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन ऑन स्मॉल कट्स और एब्रेजन्स। मतलब हमें बॉडी में स्किन पे कुछ कट्स एब्रेजन्स हुए हैं तो उसको उसके लिए हम कोलोडॉइंस यूज करते हैं फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, ठीक है। Used when prolonged contact between the skin and the medicament is required। तो कोलोडियंस हमें क्या एडवांटेज देता है? जब हमें प्रोलॉन्ग कांटेक्ट रिक्वायर होता है वो स्किन के और मेडिकामेंट के बीच में तो हम कोलोडाइंस यूज करते हैं, ठीक है। कोलोडाइंस इज अ solution of pyroxylene that is nitrocellulose film former in ether और अल्कोहल। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या यूज होगा? इथर और अल्कोहल। और यहाँ पे आपको याद रखना है ये वर्ड पायरोक्साइलिन, कोलोइडवंस है मतलब उसको लिंक करना है पायरोक्साइलिन दैट इज नाइट्रोसेल्यूलोज। नाइट्रोसेल्यूलोज क्या होता है? फिल्म फॉर्मर। फिल्म फॉर्मर क्यों? क्योंकि वो स्किन पे एक फिल्म फॉर्म करता है जिसकी वजह से वो ड्रग का स्किन के साथ प्रोलॉन्ग कांटेक्ट हो जाता है, ठीक है। समझ में आया ये पॉइंट्स कैसे लिंक करना है? The vehicle used is volatile and is evaporates on application to skin, leaving a flexible protective film covering at the site of application। तो हमें अगर कुछ कर्ट्स और एब्राजन्स हुए हैं तो हम कोलोडेंस यूज होंगे तो उसमें क्या होगा? नाइट्रोसेल्यूलोज होगा और ईथर और अल्कोहल सॉल्वेंट्स है। तो ईथर और अल्कोहल्स ऐसे व्हीकल्स है, ऐसे सॉल्वेंट्स है जो कि वोलाटाइल है। तो अगर हम वो स्किन पे अप्लाई करेंगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगी। तो इवेपोरेट होने के बाद जो नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्म है, प्रोटेक्टिव फिल्म, वो स्किन पे रह जाएगी जहाँ पे कट्स और एब्रेजन्स है जहाँ पे हमने अप्लाई किया है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सैलिसिलिक एसिड कोलिडॉन for keratolytic effect especially in the removal of corns from the toes। मतलब कॉर्न फ्रॉम द टोज को इस डिसीज के लिए केराटोलाइटिक इफेक्ट, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड एंड केराटोलाइटिक इफेक्ट ये आपको याद करना है किस लिए यूज करते हैं सैलिसिलिक एसिड कोलिडॉन? केराटोलाइटिक इफेक्ट। नेक्स्ट आता है लोशंस। Lotions are liquid dosage forms for external use meant for application to the skin and are applied directly without friction। तो आपने बॉडी लोशंस तो यूज़ किए ही होंगे तो ये हम स्किन पे अप्लाई करेंगे विदाउट फ्रिक्शन। ये वर्ड आपको याद करना है, विदाउट फ्रिक्शन। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। आगे भी आप देखोगे लिनीमेंट है तो उसमें भी एक ऐसा पॉइंट आता है। तो लोशंस क्या करेंगे? विदाउट फ्रिक्शंस हम अप्लाई करेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना? ओके ओके सानिया, हिमांशु, ठीक है।
तो विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे। आपको पता है बॉडी लोशंस। फिर नेक्स्ट आता है यूज फॉर लोकल इफेक्ट सच एज कूलिंग, सूदिंग और प्रोटेक्टिव पर्पज। कूलिंग, सूदिंग या फिर प्रोटेक्टिव पर्पज के लिए हम लोशंस यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है द कंटेनर शुड बी लेबल्ड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। जो भी हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, जो भी टॉपिकल प्रिपरेशंस है, उस पे सब पे एक लेबल किया होगा फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। आप कभी देखोगे, आप जब भी कोई ऐसी बॉटल या फिर फॉर्मुलेशंस या फिर ड्रग का जो बॉटल वगैरह आप देखते हो, तो उस पर पढ़ो आप लोग, उस पर क्या लिखा है, उसमें क्या वार्निंग्स लिखी है, क्या एक्सपीरियंस यूज़ किए हैं, या फिर कौन सा ड्रग यूज़ किया है, किसके लिए यूज़ करें हम लोग, ये सब लोग आप उस पर पढ़ते जाओ, उस पे से भी बहुत नॉलेज आती है। ठीक है। फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली लोशन शुड बी स्टोर्ड इन अ वेल फिटेड, वेल क्लोज्ड, एयर टाइट कंटेनर इन अ कूल प्लेस। तो अच्छे से बंद करके एयर टाइट कंटेनर मतलब कूल प्लेस पे स्टोर करना है। तो उस पे स्टोरेज कंडीशंस भी दी होती है। ठीक है, आप पढ़ोगे तो आपको समझेगा। विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है, लोशंस विदाउट फ्रिक्शन। नेक्स्ट आता है लिनीमेंट। लिनीमेंट क्या होता है? लिनीमेंट इज अ सोल्यूशन और मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन ऑयल, अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सोप और इमल्शन इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो हम ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए ही यूज होता है। तो ये इसमें क्या होता है? अप्लाइड टू द अनब्रोकन स्किन विद रबिंग। इसमें क्या था? विदाउट फ्रिक्शन मीन्स विदाउट रबिंग। इसमें क्या होगा? विथ रबिंग। अनब्रोकन स्किन, ठीक है, अनब्रोकन स्किन मतलब ऐसे कुछ कटे फुटे है तो वो डायरेक्टली अंदर तक जाने के चांसेस होते हैं ना, तो वैसे नहीं है। तो अनब्रोकन स्किन है, वहाँ पे हम विद रबिंग और मसाज डायरेक्टली ऑन द अफेक्टेड एरिया एज काउंटर इरिटेटिंग और स्टिमुलेटिंग एजेंट। Alcohol is a primary used as a solvent in liniment. It enhances the penetration of medicaments into the skin and has a counter irritant or rubefacient action. के लिनीमेंट में जो हम अल्कोहल यूज कर रहे हैं, वो अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। उसका यूज क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? तो उसका यूज है कि स्किन में जो पेनिट्रेशन होगा वो उसके लिए वो एनहांस करेगा अल्कोहल। तो उसको क्या है? काउंटर इरिटेंट और रूबिफेशिएंट एक्शन है। काउंटर इरिटेंट मतलब ऐसे वो जगह वार्म हो जाती है। रूबिफेशिएंट मतलब वो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है वहाँ पे, तो उसकी वजह से पेनिट्रेशन जो है मेडिकामेंट का वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप देखो, टर्पेंटाइन लिनीमेंट। यहाँ पे लिखा है IP66 मतलब इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, 66 मतलब वहाँ पे जो 66 ईयर में 1966 में जो IP पब्लिश हुई थी उसके लिए। ठीक है, इसमें क्या पॉइंट याद करना है आपको? अनब्रोकन स्किन विदाउट रबिंग, काउंटर इरिटेंट एंड रूबिफिशिएंट एक्शन अल्कोहल का। नेक्स्ट आता है आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स क्या है? इट इज अ स्टेराइल एक्वियस और ऑयली सॉल्यूशन और सस्पेंशंस दैट आर यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन इनटू द आई। ठीक है, आई के लिए यूज करेंगे वो क्या है? स्टेराइल प्रिपरेशन से। स्टेराइल मतलब हम एक पूरी तरह से उसको माइक्रोबियल जो कंटामिनेशन है या फिर जो भी मैटर है उसमें का वो पूरा रिमूव करेंगे, क्योंकि हमें वो डालना है आई में। तो आई सेंसिटिव जो होती है, तो उसमें हम पूरा स्टेराइल करके इंस्टिल करते हैं। अप्लाइड इन टू द कुल डे सैक द स्पेस बिटवीन आई बॉल एंड आई लिड, मतलब हमारे आई लिड के बीच में और आई बॉल के बीच में जो स्पेस है, आई लिड और आई बॉल के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं कुल डे सैक। उसमें हम वो आई ड्रॉप इंसर्ट करेंगे। आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, शुड बी आइसोऑस्मोटिक विथ लैक्रिमल सिक्रीशन। लैक्रिमल सिक्रीशन मतलब एक आई के पीछे या फिर आई के सामने एक एक ग्लैंड होती है, लैक्रिमल ग्लैंड, जो किसके लिए होती है? टीयर्स का सिक्रीशन करने के लिए।
ठीक है। वो टीयर्स का सिक्रीशन का जो पीएच है या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके हिसाब से, मतलब उस आइसो ऑस्मोटिक मतलब उसके सिमिलर पे, जो सिक्रीशंस है उसके सिमिलर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए। ठीक है। द सॉल्यूशन इज क्लैरिफाइड बाय पासिंग थ्रू अ मेम्ब्रेन फिल्टर हैविंग पोर साइज 0.2 mm टू रिमूव एनी पर्टिकुलेट मैटर। तो अगर वो सॉल्यूशन में कुछ पर्टिकुलेट मैटर होगा या फिर वो अनडिजॉल्व सॉलिड कंटेंट होगा तो ऑफ कोर्स वो आई में इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए 0.2 mm पोर साइज का मेम्ब्रेन फिल्टर से हम वो सॉल्यूशन पास करेंगे। उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, क्लैरिफिकेशन या फिर क्लैरिफाइड करते हैं हम। तो क्लैरिफाइड भी होना चाहिए और स्टेराइल भी होना चाहिए। Sterilized by autoclaving, heating at 98 to 100 degrees Celsius for 30 minutes or filtration through 0.22 mm membrane filter। तो ऑटोक्लेविंग मतलब स्टेराइल सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑटोक्लेविंग, और क्लैरिफाई करने के लिए 0.22 mm का मेम्ब्रेन फिल्टर। इसमें पॉइंट समझ में आया, स्टेराइल चाहिए, क्लैरिफाइड चाहिए, आइसो ऑस्मोटिक चाहिए, और कुल डे सैक में हम इंसर्ट करेंगे। और मेम्ब्रेन फिल्टर कितने एमएम का होगा, 0.22। नेक्स्ट आता है ईयर ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स मतलब कौन से प्रिपरेशंस है, कौन से सॉल्यूशंस बताया था, ऑफ्थैल्मिक सॉल्यूशन। ईयर ड्रॉप्स मतलब ओटिक सॉल्यूशन। ठीक है। ओटिक सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन दैट आर इंस्टिल्ड इनटू द ईयर विद ड्रॉपर। ठीक है। अनहाइड्रस ग्लिसरीन and propylene glycols are the commonly used vehicles. Remove the moisture from the tissue and thereby reducing the growth of microorganisms and inflammations. ठीक है। हम ईयर में इंस्टिल करेंगे, उसमें कॉमनली कौन से व्हीकल्स यूज होते हैं, अनहाइड्रस ग्लिसरीन एंड प्रोपिलीन ग्लाइकोल। तो ये थोड़े विस्कस प्रिपरेशन होते हैं और नॉन एक्वियस होते हैं। तो वो जो ईयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है टिश्यू में, वो रिमूव करने के लिए, या फिर अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ है, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुई है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हुआ है, तो वो रिड्यूस करने के लिए हम ईयर ड्रॉप्स यूज करते हैं। मेडिकामेंट्स इन ईयर ड्रॉप्स इंक्लूड एंटी इन्फेक्टिव्स, वैक्स सॉफ्टनर, एंटीसेप्टिक्स, एस्ट्रिंजेंट्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। तो इन सब डिसीज या फिर इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग ईयर ड्रॉप्स यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है नेजल ड्रॉप्स। नेजल ड्रॉप्स, एज इट नेम सजेस्ट, इट इज इंस्टिल इनटू द नोज। दीज आर एक्वियस सॉल्यूशंस। ठीक है। तो आपने देखा है यहाँ पे आई ड्रॉप्स है वो ऑयली सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है। पर नेजल ड्रॉप्स है वो एक्वियस ही चाहिए। क्यों, क्योंकि यूज ऑफ ऑयली व्हीकल इज रेस्ट्रिक्टेड। वो यूज करना, ऑयली व्हीकल यूज करना रेस्ट्रिक्टेड है। क्यों, क्योंकि बिकॉज इट इनहिबिट्स द मूवमेंट ऑफ सिलिया इन द नेजल म्यूकोजा एंड इफ यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स इट रीचेस द लंग्स एंड कॉजेस लिपोइडल न्यूमोनिया। ठीक है। अगर हम ऑयली व्हीकल्स यूज करेंगे, जो हमारे नोज में सीलिया प्रेजेंट है उसका मोमेंट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम ज़्यादा पीरियड के लिए यूज़ भी कर रहे हैं उसको, तो अगर वो गलती से भी लंग्स में चला गया इनहेलेशन के वक्त, क्या हो रहा है, इनहेलेशन के वक्त अगर गलती से भी वो अंदर चला गया लंग्स में, तो वो लिपोइडल न्यूमोनिया भी बन सकता है। इसलिए ऑयली व्हीकल्स हम मोस्ट ऑफ यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। एक्वियस सॉल्यूशंस होते हैं। अभी आ रही है उज्जवल आवाज? ओके, अभी आ रही है ना? ओके ओके।
नेजल ड्रॉप से नहीं सुनाई दिया था क्या? ओके, नेजल ड्रॉप्स मतलब एक्वियस सॉल्यूशन है। एक्वियस सॉल्यूशन मतलब हम सिर्फ वाटर में जो बनाए हुए हैं वही प्रिपरेशन यूज करेंगे, ऑयली व्हीकल्स नहीं यूज करेंगे। ऑयली व्हीकल्स क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि क्योंकि हाँ, जो हमारे नेजल में म्यूकोसा में सिलिया है उसका मोमेंट वो ब्लॉक कर देगी, और अगर गलती से भी वो अंदर चला गया, अगर लॉन्ग पीरियड के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो अगर गलती से भी वो अंदर चला गया लंग्स में तो लिपोइडल निमोनिया होने के चांसेस है। ठीक है, हम इसलिए ऑयली व्हीकल्स नहीं यूज करते हैं। Should have a pH between 5.5 and 7.5 with mild buffer capacity। तो मैंने बताया था बफर मतलब pH मेंटेन करने के लिए यूज होता है, तो उसका pH जो नेजल ड्रॉप्स का pH है वो 5.5 से 7.5 तक होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा वो मैच तो वो इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। शुड बी आइसोटोनिक, should not modify the viscosity of mucus, should be compatible with ciliary movement and with the medicament। तो वो compatible होना चाहिए, जो ciliary movement है वो block नहीं करनी चाहिए, और isotonic होना चाहिए। ठीक है, ये सारे कंडीशंस है नेजल ड्रॉप के लिए। नेक्स्ट आता है मेडिकामेंट इन नेजल ड्रॉप इंक्लूड सिम्पैथोमाइमेटिक्स, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, एड्रेनेर्जिक एजेंट और डिकॉन्जेस्टेंट्स। मतलब ये सारे हम मेडिसिन यूज कर सकते हैं नेजल ड्रॉप में, उसका यूज करने के लिए। तो इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो, ऑट्रिविन बहुत ही फेमस होता है, नॉर्मली हम यूज करते हैं। ऑक्सा इसमें क्या होता है, ऑक्सीमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म कंप्लीट होता है। अगर किसी को कुछ डाउट है इसमें, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, मैसेज पे पूछना है। डाउट है कुछ?